आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है और लेकिन उसके बाद भी आपको बार बार एसएमएस आ रहे हैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए। तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में जाना है और वहां पर आपको अपना स्टेटस चेक करना है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट आपने सबमिट किया है वो स्पर्श पेंशन पोर्टल से अपडेटेड हुआ है या नहीं। तो सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एटीएच इंडिया चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले फटाफट हम स्पर्श पेंशन पोर्टल में आते हैं और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें लॉगिन करना होगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं लॉगिन का बटन शो हो रहा है, जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर हमें अपना कैप्चा कोड देना होगा और उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करते ही आपके सामने ये स्पर्श पेंशन पोर्टल का जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जो प्री 2016 पेंशनर है उनके पास यही 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, यानी कि पेंशन स्लिप, लाइफ सर्टिफिकेट, ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट और अपडेट पर्सनल डिटेल्स का। और जो लोग पोस्ट 2016 पेंशनर है, यानी कि जो लोग बाद में आए हैं, अपने रिटायर्ड हुए 2016 के बाद, उनके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो ब्लैंक दिख रहा है उनको माई प्रोफाइल का अपडेट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो एनीवे हमारा काम है अपना लाइफ सर्टिफिकेट चेक करने का। तो सबसे पहले आपको लाइफ सर्टिफिकेट पे यहाँ पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट। ये नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है वो आपको मेक श्योर रहना है कि यहाँ पर आपका 2023 शो होना चाहिए, चाहे वो अक्टूबर का हो, सितंबर का हो, नवंबर का हो। 2023 यानी कि 2023 अगर नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट दिख रहा है तो आपको घबराने की बात नहीं है, सब कुछ आपका सही है। यानी कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, उसके बाद भी आपको एसएमएस आ रहा है और यहाँ पर आप अगर स्पर्श पोर्टल में लॉगिन करके चेक कर रहे हैं कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट है वो 2023 का है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है और आपका यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट अभी भी 2022 यानी कि 2022 करंट ईयर का दिख रहा है, तो आपको थोड़ी सी टेंस होने की जरूरत है। आपको मेक श्योर रहना, देखिए यहाँ पर आप 2 सिस्टम को समझ लीजिए। ऑलरेडी अगर आप हमें एटीएच इंडिया को फॉलो करते हैं तो हमने सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि ये 2 सिस्टम है। यानी कि जो आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, आपको यहां पर मैं क्लियरली दिखा सकता हूं कि ये जो लाइफ सर्टिफिकेट हम सबमिट करते हैं ये हम सबमिट करते हैं jivanpraman.gov.in पे, ये एक अलग सिस्टम है। और जो हम अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं वो है स्पर्श पेंशन पोर्टल, ये एक अलग सिस्टम है। ये आप देख सकते हैं दोनों सिस्टम अलग है। अब ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट यहां पर सबमिट तो कर दिया, लेकिन आपने हो सकता है सबमिशन के टाइम पे आपने पीपीओ नंबर सही से यूज नहीं किया हो, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, तो इसकी वजह से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो जाता है वहां पे, लेकिन वो स्पर्श पोर्टल से लिंक नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि आपको लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा। एक तरीका ये होता है कि आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, सब कुछ सही है, यानी कि आपने स्पर्श का पीपीओ भी यूज किया है या फिर ईपीपीओ नंबर यूज कर सकते हैं, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी में आपने स्पर्श यूज किया, सब कुछ सही तरीके से फिलअप किया है। उसके बाद भी आपका यहाँ पर स्पर्श पोर्टल पे आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट जो है वो शो नहीं कर रहा है और आपको एसएमएस बार बार आ रहा है कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। ऐसे सिचुएशन में क्या है कि अगर आपका सब कुछ सही तरीके से फिलअप है, 24 घंटा, 48 घंटा, 48 आवर्स या ज्यादा से ज्यादा 1 वीक तक आपको वेट करना है। 1 वीक में अगर आपका सब कुछ सही रहता है सबमिटेड किया हुआ, तो वो ऑटोमेटिक स्पर्श पोर्टल से लिंक हो जाएगा। तो अगर आपको बीच में एसएमएस आ रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1 वीक 10 दिन हो गया और अभी तक वो लिंक नहीं हुआ है, इसका मतलब आपने जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये लिंक नहीं हो पाया। अब ऐसे सिचुएशन में आप लाइफ सर्टिफिकेट में एडिट नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको दोबारा से अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। ये चीज होती है। अब जो मैं लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की बात कर रहा हूं, ये लाइफ सर्टिफिकेट आप खुद से भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आप हमारे एटीएच इंडिया चैनल को फॉलो करते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप घर बैठ करके अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जो अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं वो आप डायरेक्टली बैंक में जाकर के जमा कर सकते हैं, क्योंकि पीसीडीए का यह निर्देश है कि उस किसी भी बैंक में जहां पर आपका पेंशन आता है वहां पर डायरेक्टली जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है कि बहुत सारे सीएससी सेंटर्स हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पर भी जाकर के बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज करके आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हो। तो इतने सारे मेथड्स है, बहुत सारे तरीके हैं, कहीं पर भी जाकर के आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कीजिए।
जीवन प्रमाण पत्र जब आप जमा करते हैं ना, दो ही चीजों का आपको ध्यान रखना, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको अपडेशन दिया है कि स्पर्श का पीपीओ या फिर ई पीपीओ यूज कीजिए। और दूसरी चीज जो है, जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी जो है पीडीए है, वो हमेशा आपका स्पर्श होना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आप हमारे एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा पहुंचाते रहे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको बताएं। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है और आपको बार बार एसएमएसेस आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या है कि स्पर्श पोर्टल पे अपना अपडेशन चेक करना है। आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट हमेशा आपको ट्रैक करना ही करना है कि वो आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट आपका 23 का आना चाहिए, 2023 का आना चाहिए। इसका मतलब सब कुछ सही है। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी भी चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। स्पर्श पेंशन पोर्टल और लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे कंफ्यूजन आज भी है, बहुत सारे लोग अभी भी टेंशन में है कि क्या करें क्या नहीं करना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि स्पर्श पोर्टल में सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का अपडेशन चेक करना है, और दूसरी चीज आपको अपनी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करनी है। इसके अलावा अभी फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो चीज आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जिन लोगों ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है, उन्होंने स्पर्श पीपीओ या ई पीपीओ नंबर यूज नहीं किया है, तो उनको मैं यहां पर रिकमेंड यही करूंगा कि वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट दोबारा से सबमिट कर ले। जिन लोगों ने लाइफ सर्टिफिकेट में जमा करते समय कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, तो वो लोग भी आप अपना दोबारा से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। और अगर आपको इन टाइप के एसएमएसेस आ रहे हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अपना अपडेट चेक कर लेना है लॉगिन होकर के। अब एक्चुअल में हुआ क्या है ना कि ना चाहते हुए भी बहुत सारे पेंशनर्स को ये समस्या आ ही गई है। अब जब स्पर्श पोर्टल लॉन्च हो चुका है, एक्टिव हो चुका है, तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल में किस तरीके से लॉगिन करना है, अपना स्टेटस कैसे चेक करना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये स्टेटस कैसे ट्रैक करेंगे। कम से कम इतनी चीजें तो आपको सीख ही लेनी है कि कैसे होता है। और अगर आपको खुद से सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरे केस में मेरे पापा को लाइफ सर्टिफिकेट इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रही थी, तो आपके घर में कोई भी बच्चा हो, कोई भी यंग लड़का हो, वो आराम से सारी स्टेप्स को फॉलो करके लॉगिन कर सकते हैं, सारी चीजों को देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सारी सिस्टम वर्क करता है। तो इतनी चीजें आपको जरूर से जरूर सीख लेनी है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।